तो आज हम एमेरेलिस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। ये पौधा गर्मियों का बहुत सुंदर पौधा माना जाता है। गर्मियों में फ्लावरिंग करता है और लगभग जून जुलाई तक अपनी फ्लावरिंग करने के बाद उसके बाद ये ऐसे ही एज इट इज़ फ्लावरिंग बंद हो जाती है। इसके जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी निकलने बंद हो जाते हैं और जितने भी इसके फ्लावर्स हैं वो भी सारे शेड कर जाते हैं। तो एमेरेलिस जो होता है वो लगभग मार्च के सीज़न में ग्रो करना शुरू कर देता है और इसको कुछ प्रिपरेशंस करनी होती है ताकि ये अच्छी फ्लावरिंग करे। तो सर्दियों में जैसे कि यहाँ तो उत्तराखंड में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो सर्दियों में हमें इसे ज़्यादा मॉइस्चर से बचाना होता है। हम इसे कहीं भी धूप वाली जगह रख सकते हैं। ऐसी जगह रखना होता है जहाँ पर लगभग आधा दिन तो धूप आनी ही चाहिए। और जो लोग थोड़ा गर्म इलाकों में रहते हैं, जैसे मिडिल इंडिया हो गया या साउथ इंडिया हो गया, उस साइड जितने भी रीजन्स है, नॉर्थ इंडिया तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो वो लोग इसको थोड़ा शेड में भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो वैसे तो एमेरेलिस कई स्पीशीज़ और कई ब्रीड्स में आता है, पर ये इसको हम बोलते हैं कि सिंगल रिंग, इसकी पेटल्स जो हैं वो सिंगल रिंग में है। ये मल्टी रिंग में भी आता है, जैसे हमारा रोज़ होता है वो मल्टी रिंग में खिलता है, तो ये भी मल्टी रिंग में आता है। हमारा ये सिंगल रिंग वाला है और इसको हम इसका स्टॉक बोलते हैं। ये जो चीज़ हो गई इसको हम इसका स्टॉक बोलते हैं। ये नीचे से मिट्टी से निकल के आता है और इससे ही ये कई सारी फ्लावरिंग करता है। तो बेसिकली इसमें नीचे जो इसको ग्रो करते हैं वो इनके बल्ब्स होते हैं और वो आपने देखे भी होंगे। अगर हम इसको नीचे मिट्टी से थोड़ा सा खोद के देखें तो इसके नीचे से बल्ब्स निकलते हैं। तो उन बल्ब्स में से ही सारी पत्तियां और इसकी जो स्टॉक्स हैं और उसके बाद इसकी फ्लावरिंग होनी जो है शुरू होती है। तो अगर आपका सीज़न ख़त्म हो जाए और आपको फ्यूचर के लिए बल्ब स्टोर करने की आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पड़े, तो आप इसकी मिट्टी खोदेंगे तो वो आपको बल्ब्स इजीली नीचे से मिल जाएंगे। आपको इतना मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। और उन बल्ब्स को आपने बस सेव रखना है। आप उसे मिट्टी में तो मत ही रखिए, क्योंकि मिट्टी में वो फिर और ज़्यादा मतलब उगेंगे। आप उसे कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में भी रखना चाहते हैं तो वो मिट्टी पे फिर सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, वाटर उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो तब जाके काम बन सकता है। तो अब सेकेंडली हम इसकी बात करते हैं कि इसमें हमें क्या ऐसी हम इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं जो हमारा ये प्लांट और अच्छी फ्लावरिंग करे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हमारा सीज़न आने वाला होता है, इसका जो गर्मियों का सीज़न माना जाता है, शुरू हो जाता है वो मार्च और अप्रैल से। तो उसमें शुरुआत में क्या करना होता है, इसको आपको थोड़ा सा फास्फोरस डाल सकते हैं इस, जिससे कि फास्फोरस इस प्लांट को बहुत पसंद होता है, उससे ही इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। तो आप इसमें अगर फास्फोरस आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो आप इसमें डीएपी डाल सकते हैं। और डीएपी भी नहीं है तो मतलब आप इसमें एक बोन मील डाल सकते हैं। बोन मील भी इसको बहुत अच्छी लगती है। बोन मील में भी काफ़ी फास्फोरस होता है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे तो थोड़ा सा इस साइज़ के पॉट्स हो गए। ये लगभग 14 इंच के पॉट्स हैं। हाइट इनकी ज़्यादा नहीं है पर फिर भी ये 14 इंचेस के पॉट्स हैं। तो इन पॉट्स में तो इसको काफ़ी स्पेस मिला हुआ है। इनके बल्ब जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे उतनी ज़्यादा ही फ्लावरिंग करते हैं। अगर कोई छोटा बल्ब हो इसका और वो ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो, ज़्यादा उसके पास खाना ना हो, तो फिर वो इतनी फ्लावरिंग नहीं निकाल पाता। जिन लोगों को नहीं पता कि बल्ब क्या होता है तो मैं उन्हें बता दूं कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये एक तना निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो इसके नीचे जो आपको मिलेगा रूट्स जुड़ी हुई मिलेंगी और नीचे एक पोटैटो शेप का आपको मिलेगा, उसको ही हम बल्ब बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर होता है और अगर आप उसको थोड़ा सा ऐसे खुरच के देखेंगे तो आपको मिलेगा अंदर पूरा मॉइस्चर ही उसका मतलब भरा होता है, बहुत मॉइस्ट होता है वो, और वो ही हमारा बल्ब होता है। उससे ही ये पूरा तना निकलता है और जब फ्लावरिंग का सीज़न आता है तो ये स्टॉक्स निकलते हैं जो फिर बाद में ये फूल निकालते हैं और साथ में लीव्स जुड़ी हुई होती हैं। तो क्योंकि ये तो मेरा बहुत पुराना गमला हो चुका है तो इसमें तो बहुत सारे बल्ब्स इसमें नीचे होंगे, तो इसलिए बहुत सारे इसमें स्टॉक्स हैं, बहुत सारे फ्लावरिंग ये कर रहा है। और
अगर आप सपोज़ करो आप इसके कुछ बल्ब्स को मतलब रखना चाहते हैं निकाल के, या आप दूसरे पॉट में भी ये प्लांट उगाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये मिट्टी खोदनी होती है और इसके नीचे से बल्ब्स निकाल लेने होते हैं। जो बल्ब्स की एक बात मैं आपको बता दूं कि बल्ब्स आपस में रिप्रोड्यूस करते रहते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। अगर आप एक पॉट में एक ही बल्ब डालेंगे तो वो आप देखिएगा 1 या 2 साल में उस पॉट में बहुत सारे बल्ब्स जो हैं वो अपने आप ही मतलब आ जाएंगे, खुद से ही प्रोड्यूस हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस करता रहता है। तो इतने सारे बल्ब आ जाएंगे और फिर वो खूब सारा स्टॉक्स निकालेंगे और फिर फ्लावरिंग मतलब बहुत ज़्यादा करेंगे। शर्त यही होगी कि जब फ्लावरिंग का सीज़न आएगा तो फ्लावर अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको उसमें फास्फोरस को फीड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे प्रिपेयर की जाए। तो इसकी मिट्टी में आपको क्या करना होता है, आप उसमें से लगभग 1/3 तो आप इसमें थोड़ा रेत मिला सकते हैं और लगभग 1/3 मिट्टी और बाकी का बचा हुआ हिस्सा आप इसमें खाद मिला सकते हैं। मतलब 30-30 का प्रोपोर्शन रखना है। तो अगर आपका ये पॉट है तो इसमें 30% आपका खाद होगा, 30% रेत होगा, 30% मिट्टी होगी। तो इसका जो नीचे बल्ब है, जिन लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, इसका बल्ब ऑलरेडी उसके बल्ब में इतना मॉइस्चर होता है कि उसको मतलब इतना ऐसी मिट्टी में अगर आप उसको डालेंगे कि जिसमें ऑलरेडी वाटर मतलब होल्ड करती है वो मिट्टी, तो वो बल्ब फिर गल जाएगा उसको और मतलब ज़्यादा अच्छे से मतलब वो निकलेगा नहीं, उसमें से ना लीव्स निकलेंगी, ना उसमें से स्टॉक्स निकलेंगे और ना उसके बाद जाके वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अभी आप मेरे इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे मेरा एक ये स्टॉक है, तो इसी स्टॉक में से 3 फ्लावर्स निकले थे। इधर वाला सूख चुका है और ये दोनों भी ये खिला हुआ है और ये खिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे लगभग जितने भी स्टॉक्स हैं, ये वाला स्टॉक था, इसमें तो 4 से 5 फ्लावरिंग हुई थी, ये सूख चुका है, ये भी सूख चुका है, एक फ्लावर ये बचा हुआ है, एक फ्लावर ये भी सूख चुका है और ये नेक्स्ट फ्लावर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक स्टॉक ये रहा, एक इधर है और एक मेरे कितने सारे यहाँ पर स्टॉक्स निकले हुए हैं, जैसे ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स मेरे इसमें निकले हुए हैं। तो ये मेरा पुराना गमला है और ये जो मेरे पौधा है ये भी मेरा लगभग 7 to 8 ईयर्स से ऐसे ही एज़ इट इज़, बस रीपॉटिंग एक बार करने की ज़रूरत पड़ी थी। उसके अलावा तो मेरा पॉट ये एज़ इट इज़ चल रहा है। तो आप मिट्टी को इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें सीज़न जब तक चलता रहेगा तब तक आपको इसमें फास्फोरस का कुछ भी डाल सकते हैं। आप बोन मील डाल सकते हैं, डीएपी जो डालना होता है वो आप एक चम्मच में लेके इसके साइड में थोड़ा सा डाल सकते हैं। लगभग इतने बड़े प्लांट के लिए 1.5 चम्मच या 2 चम्मच से ज़्यादा डीएपी ना डालें, वो बहुत सफिशिएंट रहेगा इसके लिए। और बोन मील आप इसमें लगभग 1 मुट्ठी डाल सकते हैं। और जब ऑलमोस्ट ये मई या जून तक फ्लावरिंग करेगा और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जुलाई में भी फ्लावरिंग इसकी रह जाती हैं, बच जाती हैं, करता रहता है। पर जब उसके बाद जब ये फ्लावरिंग कर देगा तो फिर आपको इसको मतलब एज इट इज़ छोड़ देना है। मतलब आपको इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो बल्ब्स होते हैं वो तब तक क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस अपना करते रहते हैं और अपना फूड अलग से स्टोर करते रहते हैं। यही प्रोसेस पूरी सर्दी चलेगी। तो जब ये फ्लावरिंग भी निकालनी बंद कर देगा और सारी चीज़ें बंद कर देगा, इसके जो स्टॉक्स हैं वो भी लगभग ख़त्म हो जाएंगे। उस मोमेंट के बाद आप एक तो इसमें कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं डालेंगे अगर आपने खाद डाली हुई थी। ये सब कुछ फ्लावरिंग करने से पहले होता है। ना आप इसमें खाद डालेंगे, ना आप इसको बहुत ज़्यादा गीला करेंगे। बस आपको इतना इंश्योर रखना है कि इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे, बस इतना ही। तो अगर इसमें और इसको हम अमेरिलस लिली भी बोलते हैं, ये सिंपल रेड कलर में है, एक इसमें वाइट कलर में भी आता है। फिर इसमें डबल शेड फ्लावर्स भी आते हैं। डबल शेड तो मेरा भी है कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अंदर से थोड़ा सा वाइट है और बाहर से प्रॉपर रेड है। इसमें डबल क्राउन में भी आते हैं, मतलब 3 रिंग भी होते हैं, 2 रिंग भी होते हैं और क्राउन्स भी अलग अलग होते हैं। अब इसमें जैसे ये पेटल्स हैं सिंपल, तो इसमें मतलब रिंग होते हैं। जैसे ये एक ही रिंग हो गया, इसके अलावा एक और रिंग हो सकता था अंदर, फिर तीसरा रिंग भी हो सकता था। जैसे रोजेस में होता है, मल्टीपल रिंग्स आ जाते हैं तभी वो जाके पूरा फ्लावर बनता है।
तो ऐसा भी आप अमेरिलस ख़रीद सकते हैं और बहुत सुंदर फूल माना जाता है। ये पूरी गर्मियों में जब ये खिला रहता है तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो आप भी ये सब प्रिपरेशंस करके अपना अमेरिलस प्लांट जो है वो रख सकते हैं और अपने गार्डन को और ज़्यादा सजा सकते हैं। थैंक यू गाइस।